नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज का मौजू है कि अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल क्यों नहीं करता। बहुत सारे लोग सवाल ये करते हैं कि हम रोज़ नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, फिर भी अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल क्यों नहीं करता। तो आइए हदीस की रोशनी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला उस शख्स की दुआ को कबूल नहीं करता जो जिसका खाना हराम हो, पीना हराम हो और लिबास भी हराम हो। सोचो, अगर हमारी कमाई हराम हो, लिबास हराम हो, दिल गुनाहों में डूबा हो और हम बात कर रहे हैं दुआ कबूल क्यों नहीं होती। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के ज़रिए किस तरह से अमीरुल कादरी साहब ने ये फरमाया है, बताया है कि अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल क्यों नहीं करता। आइए जानते हैं इस वीडियो के ज़रिए। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, इल्तिजा है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचे। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी, तो एक लाइक ज़रूर करें, दोस्तों को शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। आज ये शिकायत करते हो कि नहीं करते, मौलाना हमारी दुआएं अल्लाह कबूल नहीं करता, बरसों से मांग रहा हूं नहीं मिल रहा है। अरे अल्लाह तो देने का वादा कर चुका, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा। उजीबु दावत अद्दा, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर वो कौन है जो फरियाद करने वालों की फरियाद को सुनता है। उसने वादा किया है, मांगो मैं तुम्हें जरूर अता करूंगा। फिर क्यों नहीं दुआएं कबूल हो रही है? कहीं दयूस तो नहीं बन गए? बहन बेपर्दा जा रही है, रोकने को तैयार नहीं। बीवी बेपर्दा घूम रही है, रोकने को तैयार नहीं, बल्कि ताना दे करके कहते हो, अरे ये मौलवी लोग तो पुरानी बातें करते हैं, तकियानुसी बातें करते हैं। हमारी बेटी कोई बेहया थोड़ी है जो हम पर्दे से रोके। पर्दा तो आंख में चाहिए, पर्दा चेहरे पे डालना जरूरी थोड़ी है। बड़ी माजरत के साथ अगर आंख में पर्दा होना ही काफी होता तो क्या माज अल्लाह जो सहाबियात, जो महतुल मोमिनीन, अल्लाह अकबर, अपने वजूद को पर्दे में रखा करती थी, क्या माज अल्लाह उनकी आंखों में पर्दा नहीं था? अस्तगफिरुल्लाह, अलियाज़ु बिल्लाह। ये जुमला कितना बदतरीन है तुम्हारा, कहां जा करके ये नश्तर लगाता है। याद रखना, इस्लाम ने औरत को पर्दे का हुक्म दिया है। हैरत की बात है, आज लोग वो रोना रो रहे हैं, बेटियां भाग रही हैं, बेटियां भाग रही हैं, बेटियां भाग। मैं आपसे पूछता हूं, 30-40 साल से ये नहुसत सुनने में आ रही है, 50 साल पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं गरीबी आ गई मौलाना इसलिए बेटियां भाग रही। मैंने कहा आज गुर्बत ज्यादा है या 50 साल पहले गुर्बत ज्यादा थी? आज से 50 साल पहले का यूपी देखो और आज का यूपी देखो। मत जाओ दूसरी स्टेट में, मत जाओ दूसरी रियासत में, सिर्फ अपनी रियासत को देखो। आप बोलो 50 साल पहले यूपी कैसा था? अगर लखनऊ से यहाँ आना होता, जो है वो जिस इलाके में ये महफिल सजी है, तो घंटों लग जाते। आज 2.5 घंटे में आदमी हाईवे से बिल्कुल दनदनाते चला रहे हैं। 50 साल पहले ये कारें नहीं थी जो कारें आज हमारे पास है। सबसे अच्छी कार अगर कोई होती, आज उसको लोगों ने भंगार में डाल दिया, थप्पी में लगा दी। जिसको सबसे अच्छी समझते थे, बड़े बड़े ऑफिसर जिस कार में घूमते थे, आज उसमें मजदूर भी नहीं घूम रहा है। बोलो ऐसा है कि नहीं है? आप कहते हैं गुर्बत की वजह से बेटियां भाग रहे, तो बोलो पहले गरीबी ज्यादा थी या अभी गरीबी ज्यादा है? अल्लाह अकबर। आप कहते हैं जिहालत की वजह से बेटियां भाग रही, पहले बेटियां कम पढ़ी लिखी थी कि अभी बेटियां कम पढ़ी लिखी है? अभी तो ग्रेजुएट से कम अक्सर जगह नजर ही नहीं आती। बात गुर्बत की नहीं है, बात अनपढ़ होने की नहीं है। बताऊं क्या है बात? तरबियत की, तरबियत की। पहले बेटियां कम पढ़ी लिखी जरूर होती थी, मगर उसकी परवरिश किसी अदाकारा को दिखाकर नहीं होती थी। उसकी परवरिश सैयदा फातिमा ज़हरा को दिखाकर होती थी, उनके किरदार को दिखाकर होती थी। सैयदा आयशा सिद्दीका का किरदार दिखाकर होती थी, उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा का किरदार दिखाकर होती थी। बेटियां गरीब थी, 30-30, 35-35 साल घर में बैठी रहती थी, लेकिन कभी मजाले किसी मर्द को देख ले। जवानी में बेवा हो गई तो घर से कभी बाहर न निकले। ये बेटियों की परहेजगारी थी, ये बेटियों का तकवा था। याद रखना, ये माहौल की बरकत थी। आज हमारी बेटियां सीरियलों की वजह से, फिल्मों की वजह से बेपर्दगी का शिकार है, और यही बेपर्दगियां हमारी बच्चियों को भागने के दरवाजे
दरवाजे तक पहुंचा रही है, इंटरनेट का इस्तेमाल बेटियां कर रही है। मुझे बताओ, अगर औरतें नाराज हो तो भले ही हो जाए, लेकिन एक बात मैं आपको मशवरे के तौर पे करना चाहता हूं, अगर बेटी 5 लाख का जेवर मांगे दे दो, 50,000 का मोबाइल बेटी को मत दो। अल्लाह अकबर। ये मोबाइल, इंटरनेट, फेसबुक, यूट्यूब हमारी बच्चियों की आबरू के लिए जहर कातिल है। हमें कोई पुराने ख्याल का कहे चल जाएगा, हमें कोई बैकवर्ड कहे चल जाएगा, चैनलों पे बैठकर कोई मौलवियों को गाली दे वो भी बर्दाश्त है। आग लगे ऐसी तरक्की को जो बेटियों की आबरू को जला करके राख कर दे। अरे किसी के यहाँ बेटी चाहे जो हो, हमारे यहाँ बेटियां दफन करने की चीज नहीं है, हमारे यहाँ बेटियां शौहर की चिता पर जलाने की चीज नहीं है। हमने बेटियों को कभी जिंदा नहीं जलाया, हमने बेटियों को कभी जिंदा दफन नहीं किया। हमारे यहाँ बेटी का दूसरा नाम जन्नत है, जन्नत। अल्लाह अकबर। बेटी बच्ची की शक्ल में पैदा होती है तो माँ बाप के लिए जन्नत होती है, जवान होकर जिससे शादी होती है शौहर के लिए जन्नत होती है, और जब माँ बन जाती है तो उसके कदमों में जन्नत सिमट आती है। हमारे यहाँ जन्नत है, बेटी का दूसरा नाम जन्नत है। और आपको बताऊं, जन्नत कभी जाहिर नहीं की जाती, जन्नत छुपाई जाती है। अल्लाह की जन्नत भी छुपी हुई है और बंदों की जन्नत भी छुपी हुई है। जन्नत को जन्नत इसीलिए कहते हैं कि जन्नत का मतलब होता है छुपाने की चीज। जन्नत छुपाने की चीज है, बताने की चीज नहीं है। वो अपनी औरतों की नुमाइश करे जो औरतों को जहन्नम समझते हैं, हम तो औरत को जन्नत समझते हैं। जन्नत अल्हम्दुलिल्लाह बेटी की शक्ल में है, माँ बाप के लिए जन्नत, शौहर के पास आई शौहर के लिए जन्नत, और माँ बन गई। अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे। वाह 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 वाह। ये किरदार आज बेटियों को पर्दे की जरूरत है। बेटियां पर आबरू बचाना है तो पर्दा करो, और ये माँ बाप की जिम्मेदारी, भाइयों की। एक भाई अपनी बहन को अफेयर से नहीं रोक सकता, क्यों? क्योंकि वो खुद अफेयर में गिरफ्तार है। आजकल तो अफेयर फैशन बन गया है, अफेयर। और एक बात बताऊं, बुरा मत मानना, अगर कोई दोस्त अफेयर करता है, अफेयर का मतलब मैं इंग्लिश बोलता नहीं हूँ जल्दी, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ऐसी बात करूं कि बच्चों के भी समझ में, और हक बोलने में हया नहीं करना चाहिए। लड़का और लड़की के नाजायज ताल्लुकात, हमारे मजहब में इसकी कोई इजाजत नहीं। कुछ लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या कोई मर्द किसी औरत के साथ अकेले रह सकता है? आका ने फरमाया नहीं। तो सहाबा ने पूछा, अगर वो मर्द और औरत दोनों नेक हो तब रह सकता है? तवज्जो। कुछ लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये साहब बड़े नेक है तो इनके साथ अपनी बेटी को स्कूल भेज दो। वो गली के चच्चा है ना, उनको बोलो कि जरा बाजार में साथ में ले जाओ। कोई चच्चा बच्चा कहने से कोई चच्चा नहीं होता, बात याद रखना। सहाबा किराम ने अपने दौर में पूछा, अगर सहाबा के दौर को सामना किया जाए ना, तो हम लोग जो स्टेज पे बैठे हुए ना, हम लोग स्टेज पे सहाबा किराम के दौर के नेकों के सामने हम लोग पता नहीं कहा, उनके सामने हम मुसलमान भी कहलाने के हकदार है कि नहीं। सहाबा का तकवा वो था। सहाबा ने अपने दौर के नेकों के बारे में पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर कोई नेक मर्द और नेक औरत हो तो क्या वो दोनों अकेले रह सकते हैं? हुजूर का तेवर बदल गया। अब ध्यान से सुनो, आका का तेवर बदल गया, तेवर, हुजूर का तेवर बदल गया। मैं ये बात दर्द के साथ इसलिए कह रहा हूँ कि आज मसरूफियत आपको बहुत है, पड़ोसी के साथ बाजार में भेज देते हो, सफर में भेज देते हो। वो एक साहब की दास्तान कितनी चली, कितनी रुसवाई हुई। अपनी बीवी को पढ़ाने का शौक जो चढ़ाया तो गैर मुस्लिम दोस्तों के साथ रोजाना बाइक पे भेजता था। नतीजा क्या हुआ? बीवी भी ले गया, उसका ईमान भी ले गया, और पूरी दुनिया में उसको रुसवा कर दिया। अभी चंद दिन पहले की बात है, आपने बहुत देखा होगा, बड़ी चली क्लिप। बेटी अपने बहनोई के साथ भी अकेले नहीं बैठ सकती, ये हमारा मजहब है। किसी को कोसना हमें कोस ले, हमारा जो मजहब है वो है। और हम मुसलमान होने में कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं करते, हमें फख्र है कि हम मुसलमान हैं, क्योंकि अल्लाह का मजहब हमारे पास है, अल्लाह की किताब हमारे पास है, अल्लाह का रसूल आखिरी रसूल हमारे पास है। हम जैसा कोई खुशनसीब कायनात में कोई हो ही नहीं सकता। हम कोई शर्मिंदा नहीं है, हमें फख्र है हम आखिरी नबी के उम्मती हैं।
ہم سچا وہ دین جسے اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ مذہب ہمارا مذہب ہے، ہمارا مذہب زندہ ہے۔ دنیا کا کوئی انسان کسی میدان میں اسلام کو چیلنج کرے تو ہزاروں علماء اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے میدان میں آ سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا دین اسلام، ہماری کتاب قرآن۔ قرآن مستقبل کی بھی بات کرتا ہے، ماضی کی بھی بات کرتا ہے، حال کی بھی بات کرتا ہے۔ جہاں سارے مذاہب چپ رہتے ہیں وہاں اسلام بولتا ہے۔ ابھی میرا عنوان یہ نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہمارا مذہب جو کہتا ہے بالکل ہم عام طور پر اس کو کہہ رہے ہیں، غور سے سننا۔ چچا زاد بھائی کے ساتھ بھی اکیلے نہیں بیٹھ سکتی، مامو زاد بھائی کے ساتھ بھی پردہ فرض ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر مرد اور عورت دونوں نیک ہو تو کیا وہ اکیلے رہ سکتے ہیں ایک ساتھ؟ اجنبی مرد اجنبی عورت، حضور کا تیور بدل گیا، فرمایا اگر عورت مریم کی طرح نیک ہو، توجہ، عورت اگر مریم کی طرح نیک ہو اور مرد یحییٰ کی طرح نیک ہو اور دونوں اکیلے بیٹھنا چاہیں تو بھی میں دونوں کو اکیلے بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ہے تمہارے یہاں آج کوئی مریم جس کی طہارت کی قسم قرآن اٹھائے؟ کوئی مریم جیسی ہے؟ کوئی یحییٰ جیسا؟ یحییٰ تو معصوم تھے، مریم محفوظ تھی۔ اور آج ہم اپنی بیویوں کو کہاں بھیج رہے؟ تعویذ دینے کے لیے جاہل باباؤں کے پاس۔ آپ نے ان کو بے حجاب بے نقاب روانہ کیا، بلکہ مسلم تو مسلم غیر مسلموں تک تم نے روانہ کیا۔ ارے تمہارا روحانی علاج کیا ہوا؟ ایمان بھی گیا، آبرو بھی گئی، اور روح بھی گئی، روحانیت بھی گئی۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے میرے بھائیوں۔ اگر روحانی علاج کرانا ہے، شرع کے پابند علماء کرام کیا دنیا میں نہیں رہے ہیں؟ لیکن تم تو پنڈتوں تک اور معاذ اللہ جادوگروں تک اپنی بیویوں کو بھیج دیتے ہو، اور تمہیں حیا نہیں آتی؟ آج بچت گٹ کے نام پر جو عورتوں کو سود میں مبتلا کیا جا رہا ہے، خالص مرد بیٹھتے ہیں اور عورتیں بیٹھتی ہے، کسی مرد کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ آج یہ سب ہو رہا ہے۔ بہت سارے، سب بیوٹی پارلر کی بات نہیں کرتا، بہت سارے بیوٹی پارلر زنا کے دھندوں کا ذریعہ بنے۔ آج ہماری بیٹیاں وہاں تک جا رہی ہیں، ہمیں محسوس کرنا ہوگا۔ تو دوستو دیکھا آپ نے یہ ویڈیو کس طرح سے امین القادری صاحب نے یہ ہے بیان دیا ہے کہ ہماری دعا کو قبول کیوں نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے نہیں ہوتا ہے کہ گھر میں بیٹیوں کو بے پردہ پھرانا، گھومنا پھرانا اور غیر مذہب لوگوں کے سنگ میں جانا آنا، تو یہ ہماری علامت نہیں ہے۔ تو اسلام تو بہت ہی پیارا سا دھرم ہے۔ تو ہمارا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ تو ایک لائک کریں، دوستوں کو شیئر کریں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا۔ تو چلیے ہمیں اجازت دیجیے، ہم ایسے ہی انٹرسٹنگ ویڈیو لاتے رہیں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔